सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी वन में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। आइए सर्वनाम किसे कहते हैं उसके बारे में जानें। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, हम, हमारा, आपका, उसका, ये, वे, वह आदि। सर्वनाम में सर्व को हम लोग कह सकते हैं सभी का, यानी सर्वनाम सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सभी का नाम। ठीक है, तो आइए बेटा यहाँ देखिए, इस पुस्तक में चित्र दिया हुआ है। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। करण और अभय भाई हैं। करण और अभय एक साथ खेलते हैं। करण और अभय के माता पिता करण और अभय से बहुत प्रेम करते हैं। करण के मित्रों की सदा मदद करता है। करण दयालु बालक है। अभय पढ़ाई में होशियार है। अभय कक्षा में प्रथम आता है। अब देखिए, यहाँ मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा। इसमें करण और अभय दोनों भाई हैं, उनके बारे में बोला गया है। तो यहाँ आप देखे होंगे, मैंने अभी पढ़ा है, करण और अभय एक साथ खेलते हैं। करण और अभय के माता पिता करण और अभय से बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ के पैराग्राफ में जितने भी वाक्य हमने पढ़े उसमें बार बार करण और अभय का नाम का जिक्र हो रहा है। इसे ये वाक्य सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए किसी के बारे में जब बोला जाता है तो एक बार उसके नाम के बारे में बोलकर उसकी जानकारी दे दी जाती है। अगर बार बार उसका नाम लेते हैं तो वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लगता है, अटपटा लगता है। इसलिए बार बार नाम ना बोल करके एक बार उस व्यक्ति का नाम ले लिया जाए और फिर उसके जगह पर वे उसे कह के हम अगला वाक्य बनाएं तो वाक्य सरल और सुंदर हो जाता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आगे आप पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। करण और अभय भाई हैं। वे एक साथ खेलते हैं। देखिए, जैसे मैंने पढ़ा था करण और अभय भाई है, शुरू में ये बताना होता है कि ये कौन है। तो यहाँ देखिए मैंने फिर पढ़ा करण और अभय भाई है। दूसरे वाक्य में देखिए, करण और अभय एक साथ खेलते हैं। अब यहाँ के वाक्य देखिए, वे एक साथ खेलते हैं। तो करण और अभय ना बोलकर इन दोनों के लिए हमने वे शब्द का प्रयोग किया। तो ये वे शब्द क्या हुआ बेटा? ये वे शब्द सर्वनाम हुआ। फिर आगे देखिए, करण और अभय के माता पिता करण और अभय से बहुत प्रेम करते हैं। तो फिर भी इन दोनों वाक्यों में 2 बार करण और अभय आया है, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। अब देखिए उसके जगह पे कौन सा सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उनके, करण और अभय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? उनके। उनके माता पिता उनसे बहुत प्रेम करते हैं। करण अपने मित्रों की सदा मदद करता है। यहाँ हमने पढ़ा था करण के मित्रों को, तो एक ही बच्चे का नाम 2 बार आया है। ये वाक्य अटपटा लग रहा है, लेकिन हम जब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो देखिए यहाँ किस तरह के है। करण अपने मित्रों की सदा मदद करता है। फिर यहाँ देखिए, करण दयालु बालक है। मैंने शुरू में करण के बारे में बोला था, बार बार करण बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए इस करण की जगह पे वह शब्द का प्रयोग किया गया। ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, वह दयालु बालक है। फिर देखिए यहाँ
अभय पढ़ाई में होशियार है, क्योंकि यहाँ अभय के बारे में चर्चा हो रही है, तो यहाँ हमने लिखा अभय पढ़ाई में होशियार है। फिर है अभय कक्षा में प्रथम आता है, तो यहाँ अभय 2 बार हो जाएगा, इसलिए यहाँ अभय का प्रयोग ना करके, उसका नाम का प्रयोग ना करके वह कक्षा में प्रथम आता है। तो अभय के जगह पे हमने कौन सा सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया? वह। तो देखिए ये वाक्य सुनने में कितना सुंदर और सरल लग रहा है। अभय पढ़ाई में होशियार है, वह कक्षा में प्रथम आता है। तो आपने अभी देखा कि जो मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा उसमें बार बार करण अभय का जिक्र हो रहा था, तो ये वाक्य सुनने में अटपटा और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उसी वाक्य को मैंने जब नीचे पढ़ा, वे, उनके, उनसे, अपने शब्द का जब मैंने प्रयोग किया सर्वनाम के रूप में, तो वो सारे वाक्य सुनने में बहुत ही सुंदर और सरल लग रहे थे। बच्चों, आपने दोनों अनुच्छेद ध्यान से पढ़े। मैंने कहा ना, मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा, दूसरा ही पढ़ा। पैराग्राफ को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। अब आप बताइए इन दोनों अनुच्छेदों में क्या अंतर है? हाँ, आपने सही समझा। ऊपर दिए गए दूसरे अनुच्छेद में करण और अभय का नाम बार बार ना लिखकर उनके स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वे, उनके, उनसे, अपने, वह आदि। ये शब्द सर्वनाम है। मैंने आपको पहले बताया था सर्व यानी सभी का प्लस नाम, सर्व प्लस नाम हो जाता है सर्वनाम, यानी सभी का नाम। मैंने परिभाषा में बताया था सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। फिर एक बार बता रही हूँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं बेटा? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, यह, वह, उनका, उसका, आपका, ये, वे आदि। संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एकवचन तथा बहुवचन होते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द यहाँ देखिए, एकवचन और बहुवचन। जैसे एकवचन में मैं है तो उसका बहुवचन हम होता है। एकवचन में यह है तो यह का बहुवचन ये। एकवचन में इसे लिखा हुआ है तो ये बहुवचन में कहेंगे इसे इन्हें। इसी प्रकार तुम का बहुवचन तुम लोग, वह का बहुवचन वे, उसे का बहुवचन उन्हें। तो संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी बहुवचन होते हैं। फिर एक बार बता रही हूँ, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। या आप इस प्रकार भी कह सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। इसे आप अपनी पुस्तक में ध्यान से पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ जाएंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।